अति उत्तम चक्री, अति उत्तम। बहुत ही शुभ सूचना लेकर आए हो। तो अब पार्वती मत्स्य कन्या का रूप धारण करेगी, अर्थात हमारी सारी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा। ये तो महादेव ने स्वयं हमारी सारी समस्याओं का हल ढूंढ दिया। सत्य कहते हैं महादेव अपने भक्तों की पूर्णतया रक्षा करते हैं, है ना गुरुदेव? धन्य है महादेव, धन्य है। आपकी लीला अपरंपार है। तुम महादेव की लीला को कहां समझोगे तारकासुर? वो तो अथाह है, जिसका पूर्णतः वर्णन करना असंभव है, असंभव। हमारी प्रिय बहन गंगा, हम आज आपके आश्रय में अपने उद्धार का मार्ग ढूंढने आए हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शीघ्र ही अपने पश्चाताप में सफल हो अपने स्वामी के योग्य बन सके। तुम महादेव के सहचर्य से पुनः वंचित हो रही हो। जब मुझे इसका इतना दुख है तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। कैसे रहोगे उनके बिना? नवीन परिवेश, नवीन लोगों के समूह में तुम पूर्णतः अकेली रह जाओगी। यदि वहां भी तुम पुनः महादेव के प्रेम में लिप्त रही तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी। नहीं बहन, जब तक महादेव अपनी स्मृति को हमारे अंदर पुनः जागृत नहीं कर देते तब तक हमें इस जीवन का कोई बोध नहीं रहेगा। इसीलिए व्याकुल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम पूर्णतः अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी बहन पर कि वो फिर से अपनी साधना में सफल रहेगी।
सुकर्मा, वो देखो। भीमा! अरे इसमें तो बच्ची है। अरे सुकर्मा को गंगा माता का वरदान प्राप्त हुआ है। शिवोहम! मुझे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कष्टों का भली भांति आभास है पार्वती। मुझे ये भी विदित है कि तुमने ये सब मेरे हेतु ही सहन किया। तुमने जो दुख उठाए हैं उनसे मैं भी अछूता नहीं हूं। तुम्हारे साथ मैंने भी कई कल्पों के विशिष्ट परीक्षाओं का पालन किया, किंतु ज्ञात रहे पार्वती, हमारे हर कल्प, हर युगों की यात्रा हम दोनों को एक दूसरे के परिपूरक एवं संपूर्णता प्रदान करने में सहायक रही। तुम्हारे मत्स्य कन्या के रूप में अवतरण हम दोनों की मिलन की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पश्चात शिव और शक्ति के मिलन के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा।